हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम जानेंगे बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन के बारे में। ये आपके क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर का वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आप इस वीडियो में सीखेंगे कि केमिकल रिएक्शंस को किस तरीके से बैलेंस किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा बैलेंसिंग इक्वेशन। इसमें हमारे पास सबसे पहली इक्वेशन होगी Mg प्लस O2 टू फॉर्म MgO। मतलब यहाँ पर हमारे पास Mg और O2 जो है इन्हें हम बोलते हैं रिएक्टेंट, और ये जो हमारे पास MgO दिख रहा है इसे बोलते हैं हम क्या, प्रोडक्ट। बैलेंसिंग इक्वेशन का मतलब क्या होता है? बैलेंसिंग इक्वेशन का मतलब ये होता है कि रिएक्टेंट का जो मास रहेगा और प्रोडक्ट का जो मास रहेगा वो इक्वल होना चाहिए। मतलब रिएक्टेंट की तरफ जितने एटम्स है प्रोडक्ट की तरफ भी उतने ही एटम्स होना चाहिए। मतलब LHS जो रहेगा वो RHS के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। चलो इस रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं। बैलेंस किस तरीके से करना है, देखो यहाँ पर है हमारे पास Mg प्लस O2 और ये जो हमारे पास है प्रोडक्ट MgO। ठीक है, इस रिएक्शन को आपको बैलेंस करना है, और बैलेंस करना है तो क्या याद रखना पड़ेगा आपको। सबसे पहले इधर मैग्नीशियम कितना है, इधर हमारे पास मैग्नीशियम है 1, ऑक्सीजन कितना है 2, प्रोडक्ट साइड मैग्नीशियम कितना है, प्रोडक्ट साइड मैग्नीशियम है 1 और ऑक्सीजन कितना है 1 है। ठीक है, अब इन्हें हमें बैलेंस करना है। मैग्नीशियम रिएक्टेंट साइड भी 1 है, प्रोडक्ट साइड भी 1 है, ऑक्सीजन जो रहेगा वो रिएक्टेंट साइड 2 है और प्रोडक्ट साइड कितना 1 है ना। यहाँ पर मैग्नीशियम तो दोनों साइड बैलेंस है क्योंकि मैग्नीशियम 1 1 है, पर ऑक्सीजन की हम बात करें तो ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड 2 है और प्रोडक्ट साइड 1 है। तो आप इसे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। तो ये कितना हो जाएगा, हमारे पास ऑक्सीजन 2 हो चुका है। बट ऑक्सीजन तो 2 हो चुका है, बट मैग्नीशियम कितना हो चुका है, मैग्नीशियम भी 2 हो चुका है और इधर मैग्नीशियम 1 है। तो आपको इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें आपकी रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, रिएक्टेंट साइड मैग्नीशियम 2 है और प्रोडक्ट साइड भी मैग्नीशियम कितना है 2 है, क्योंकि इस 2 का मल्टीप्लाई इस मैग्नीशियम के साथ भी और ऑक्सीजन के साथ भी है। तो रिएक्टेंट साइड भी मैग्नीशियम 2 है और प्रोडक्ट साइड भी मैग्नीशियम 2 है, और रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन 2 है और प्रोडक्ट साइड भी ऑक्सीजन क्या है 2 है। तो ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। अगला एग्जांपल है हमारे पास, दूसरा एग्जांपल है हमारे पास SO2 प्लस SO2 प्लस O2 टू फॉर्म SO3। मतलब यहाँ पर SO2 और O2 मिलकर क्या बना रहे हैं, SO3 बना रहे हैं। तो सबसे पहले SO2 प्लस O2, यहाँ पर हमारे पास बन रहा है SO3। सल्फर रिएक्टेंट साइड कितना है 1 है, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 2 और 2 4 है। प्रोडक्ट साइड हम देखें तो सल्फर कितना है 1 है और ऑक्सीजन कितना है 3। तो आप यहाँ पर देखें कि सल्फर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड क्या है, इक्वल है। इधर भी सल्फर 1 है, इधर भी सल्फर 1 है। तो सल्फर तो बैलेंस है, बट ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर 2 है और 2 4 है और इधर तो 3 है। अब ये 3 एक ओड नंबर होता है, तो आप पहले तो ये कोशिश करें कि इसको इवन नंबर बना लें। इसको इवन नंबर हमें बनाना है तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो चुका है, 3 2 जा 6 है ना। इस 2 का मल्टीप्लाई सल्फर के साथ भी है और ऑक्सीजन के साथ भी, तो कितना हो चुका है 6। और सल्फर कितना हो चुका है, सल्फर हो चुका है 2। ठीक है, अब सल्फर कितना हुआ 2। अब रिएक्टेंट साइड 1 है तो इसे भी आपको 2 बनाना है, तो आपको इससे भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बट ऑक्सीजन कितना हो चुका है, देखो 2 2 जा 4 और 2 6। ठीक है, तो आपके पास ऑक्सीजन हो चुका है 6, सल्फर हो चुका है 2, और प्रोडक्ट साइड भी सल्फर 2 है और ऑक्सीजन कितना है 6 है। तो ये रिएक्शन भी क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। अगला एग्जांपल देखते हैं हम। थर्ड एग्जांपल है हमारे पास PbNO3 का होल ट्वाइस PbO प्लस NO2 प्लस O2। ठीक है, इस रिएक्शन को हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। और बैलेंस करना है तो ये देखें आपकी रिएक्टेंट साइड लेड या Pb कितना है 1 है, नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन कितना है ना। नाइट्रोजन के साथ भी इस 2 का मल्टीप्लाई इस ऑक्सीजन के साथ भी है, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 है। ठीक है, इधर देखें हम लेड कितना है, लेड हमारे पास है 1 है ना, Pb कितना है 1 है, नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन हमारे पास 1 है,
और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन है 1 और 2 3 और 2 5, ठीक है। अब इस रिएक्शन को बैलेंस हम करेंगे। कभी भी आप रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जब प्लस का साइन लगा रहे हैं आप तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ दें आप, है ना, कहीं पर भी, क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ नंबर्स लिखना होते हैं रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, है ना, तो आप यहाँ पर कुछ स्पेस को छोड़ दें। अब देखो लेड कितना है, इधर 1 है इधर भी 1 है, तो लेड तो बैलेंस है। नाइट्रोजन कितना है 2 है, इधर नाइट्रोजन 1 है, तो मैं क्या करूंगा, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। इसे जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो नाइट्रोजन कितना हो चुका है, 2 हो चुका है, बट ऑक्सीजन 2 2 जा 4, 4 और 2 6 और 1 7, है ना, तो ऑक्सीजन कितना हो चुका है आपके पास, 7 हो चुका है, ठीक है। नाइट्रोजन बैलेंस हुआ हमारे पास, ऑक्सीजन इधर 6 है और इधर 7 है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, देखो ये 7 है, अब 7 एक ओड नंबर होता है, तो आप इसे क्या करेंगे, इवन नंबर बना लेंगे, सबसे पहली कोशिश यही करेंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हमारा, ऑक्सीजन हमारे पास 1 है, देखो ये क्या है, ये एक ओड नंबर है ना, यहाँ तो देखो 2 2 जा 4 और 2, है ना, तो ये भी एक इवन नंबर है, ये भी एक इवन नंबर है, ये ओड दिख रहा है हमको, तो इसको क्या करेंगे हम, इवन बना लेंगे। तो यहाँ पर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन कितने होगा, देखो 2 और 2 2 जा 4 और 2, है ना, 2 2 जा 4 और 2 6 और 2 8, तो ऑक्सीजन हमारे पास हो चुके हैं 8, कितने हो गए, 8 हो चुके हैं। अब यहाँ पर लेड हो चुके हैं 2, है ना, यहाँ पर क्योंकि इस 2 का मल्टीप्लाई जो रहेगा इसके साथ हुआ, कितना हुआ है, 2 हो गया, है ना। अब यहाँ पर हमारे पास लेड कितना है, 1 है, तो हमें इसको भी किससे मल्टीप्लाई करने हैं, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। लेड हमारे इधर भी 2 है, तो इधर हमको 2 बनाना है तो हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लेड हमारे हो चुके कितने, 2। बट नाइट्रोजन कितना हुआ, नाइट्रोजन 2 2 जा 4, कितने हो चुके नाइट्रोजन, 4 हो चुके हैं, और ऑक्सीजन 3 2 जा 6 2 जा 12, तो ऑक्सीजन हमारे हो चुके हैं 12। लेड इधर रिएक्टेंट साइड 2 है, प्रोडक्ट साइड भी 2 है, नाइट्रोजन इधर 4 है, इसे 4 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर अपन 4 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम सॉरी, ठीक है, ये हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नाइट्रोजन हमारे पास 4 हो चुके हैं। अब ऑक्सीजन 2 4 जा 8 और 2 10 और 2 12, कितने हो चुके हैं, 12 हो चुके हैं। और इधर इधर भी 12 है, इधर लेड 2 है उधर भी 2 है, इधर नाइट्रोजन 4 है उधर भी 4 है, ऑक्सीजन 12 है उधर भी 12 है, तो ये रिएक्शन इस तरीके से बैलेंस हो जाएगी। अगला एग्जांपल देख लेते हैं हम, Fe प्लस H2, ठीक है। आपको यहाँ पर Fe प्लस H2 का रिएक्शन कराना है, तो आपके पास क्या बन रहा है, यहाँ पर Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। रिएक्टेंट साइड आपको आयरन कितना दिख रहा है, 1, हाइड्रोजन कितना दिख रहा है, 2, ऑक्सीजन कितना दिख रहा है, 1, आयरन प्रोडक्ट साइड कितना है, 3 है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन कितना है, 4 है, आयरन 1 है आयरन 3 है, तो आपको यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, तो हमारे पास आयरन हो चुका है 3, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड भी 2 है, बैलेंस है, ऑक्सीजन 1 है और ऑक्सीजन 4 है। अब इधर 1 है ना, इधर तो 4 है, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से, तो ऑक्सीजन कितने हो चुके हैं, ऑक्सीजन आपके पास हो चुके हैं 4, और हाइड्रोजन 2 4 जा 8, ठीक है, 8 हो चुके हैं। तो यहाँ पर आयरन बैलेंस है, आयरन बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है, बट हाइड्रोजन कितना हो चुका है, 8 हो चुका है, तो इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये भी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो LHS इज इक्वल टू क्या हो चुका, RHS हो चुका, मतलब नंबर ऑफ एटम्स दोनों तरफ क्या हो चुके, इक्वल हो चुके। चलो अगला एग्जांपल देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन होगी ये, इस रिएक्शन को किस तरीके से बैलेंस करेंगे, इस टाइप की रिएक्शन को आप बोलते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर हमारे पास है कितना, C2H6 प्लस O2, CO2 प्लस H2O, ठीक है। इधर कार्बन हमारे पास है 2, हाइड्रोजन कितना है 6 और ऑक्सीजन कितना है 2 है। इधर कार्बन कितना है 1 है, हाइड्रोजन कितना है 2 है,
ऑक्सीजन कितना है 3, ठीक है 2 और 1 3। कार्बन इधर 2 है, इधर 1 है, तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, जिससे हमारे पास कार्बन हो जाएगा 2 और ऑक्सीजन कितना हुआ 2 2 जा 4 और 1 5, तो ऑक्सीजन हो चुका हमारे पास 5। हाइड्रोजन कितना है इधर, इधर हाइड्रोजन 6 है और उधर हाइड्रोजन कितना है 2 है। अब इसे 6 बनाने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो चुका है 6 हो चुके हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन कितने में 3 और 2 2 जा 4, टोटल हो चुके हैं 7, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन 7 हो चुके हैं, तो यहाँ कार्बन तो बैलेंस हुआ, हाइड्रोजन भी बैलेंस हुआ, बट ऑक्सीजन जो है 2 है और इधर 7 है। अब इसे 7 बनाने के लिए क्या करेंगे हम, इस ऑक्सीजन को यदि आपको 7 बनाना है तो यहाँ आप 3.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 3.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, पर आप इसे इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, है ना। 3.5 तो कभी देखा ही नहीं होगा आपने, कभी भी किसी रिएक्शन को नॉर्मली हम बैलेंस करते हैं तो ये जो नंबर होता है इसे कभी भी आप पॉइंट में नहीं लिखते। तो मैं क्या कर सकता हूं, इस 3.5 को जो रहेगा, है ना, इस 3.5 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 7/2, है ना। 3.5 मतलब क्या होगा 7/2, ठीक है। 7/2, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ऑक्सीजन आपके पास 7 हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आप रिएक्शन को लिख सकते हैं, पर रिएक्शन को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, पर ये थोड़ा आपको और दिख रहा होगा, ऐसा कभी आपने अपॉन में नहीं देखा होगा 7/2 या 3/2, ऐसा कभी देखा नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, इस रिएक्शन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये 7/2 क्यों लगाया हमने, क्योंकि हमें ऑक्सीजन कितना करना था इधर 7 करना था, और 7 करना था तो हम 3.5 लिख रहे थे, बट ऐसा लिख नहीं सकते आप पॉइंट में कभी भी। तो आपने क्या किया 3.5 को 7/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, पर ये रिएक्शन आपको थोड़ा सा और दिख रहा होगा, तो आप क्या करेंगे इस पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 और वो 2 कैंसिल हो जाएगा और आपकी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2C2H6 प्लस 2 इंटू 7/2O2, 2 2 जा 4CO2 प्लस 3 2 जा 6H2O, ठीक है। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा हमारा फाइनल आंसर जो रहेगा 2C2H6 प्लस 7O2 4CO2 प्लस 6H2O। कितने कार्बन दिख रहे हैं 2 2 जा 4, है ना। इधर कार्बन कितने 4 है, इधर भी कार्बन कितने 4 है। हाइड्रोजन कितने इधर, हाइड्रोजन इधर है 6 2 जा 12 है, इधर हाइड्रोजन कितने 2 6 जा 12 है, ठीक है। ऑक्सीजन की हम बात करें तो ऑक्सीजन कितने 2 7 जा 14 है, इधर भी ऑक्सीजन कितने 2 4 जा 8 और 6 17, सॉरी 14, तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा हमारे पास 14 हो जाएगा। तो ये रिएक्शन क्या हो चुकी है बैलेंस हो चुकी है। तो आपको इस वीडियो में ये चीज क्लियर हो चुकी है कि रिएक्शन को किस तरीके से बैलेंस किया जाए।